चलिए खैर, देखिए क्रिटिसिज्म में सिंपल है कि प्याजे ने कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे में पहले आ जाती हैं, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की क्षमताओं को कम आंका है कि 2 से 7 वर्ष में बहुत सारी चीजें बच्चे कर लेते हैं जो प्याजे कह रहे हैं कि ये 7 से 11 में करेंगे, है ना। तो वो कोई बात नहीं नाजिया, इट्स फाइन। तो वो 2 से 7 में ही आ जाती हैं वो चीजें जो हम सोच रहे हैं 7 से 11 में होंगी। ठीक है जी। चलिए खैर, कहानी है, आते हैं। वाइगॉत्स्की की थियरी हम आज पढ़ रहे हैं, और आप में से कई लोगों ने जो है एसएसटी को लेके भी अपनी निराशाएं जताई हैं, तो आई एम थिंकिंग अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। चलिए खैर, समझते हैं। वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इसको अप्रोच कहेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, बट थियरी का जो नाम है वो है अप्रोच। थियरी को हम कहते हैं अप्रोच, उपागम। तो वाइगॉत्स्की ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे, और बहुत कम एज में इनका देहांत हो गया, 37-38 की उम्र में, है ना। और वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अब आप देख रहे हैं हम आज तक इंडिया में भी अगर इनको पढ़ रहे हैं, दुनिया में इनको पढ़ा जाता है, तो कितना एमिनेंट यानी अहम भूमिका इन्होंने निभाई होगी, कितना बढ़िया काम ये जो है करके गए होंगे। ठीक है ना। तो वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपागम, तो इनकी थियरी में ही सोशियो कल्चरल अप्रोच लिखा हुआ है ना। नाम ही है थियरी का सोशियो कल्चरल अप्रोच। बात सही है, ठीक। तो अब कोई भी बात है तो आप इस सेशन के बाद पूछेगा, हमारे शुरुआत के 2-4-6 मिनट बात करने के जा चुके हैं। अब हम लास्ट में जो है आपकी चर्चाएं सुनेंगे, अब हम सिर्फ थियरी पढ़ेंगे, समझ रहे हो। चलिए, तो वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये किस चीज की थियरी है, तो ये थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही, जैसे प्याजे की थियरी है संज्ञानात्मक विकास की। किसकी? संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। यानी बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होता है, इसी के बारे में प्याजे ने बात की है, इसी के बारे में वाइगॉत्स्की ने बात की है, और दोनों ही रचनावादी हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। बट वाइगॉत्स्की का जो जोर है वो समाज के साथ इंटरेक्शन पे ज्यादा है प्याजे के मुकाबले। प्याजे कह रहे हैं बच्चे की खुद की एक्टिविटी, उसका खुद का इंडिपेंडेंट जो समझ बनाना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है जी। नहीं नहीं, इंग्लिश भी सिर्फ इंग्लिश में ही आती है, किसने कह दिया आपको बाइलिंगुअल नहीं आती है। तो संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपके दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है। इनकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो संस्कृति में हमारी चीजें चली आ रही हैं, जो समाज में हमारी चीजें चली आ रही हैं, वो कैसे एक व्यक्ति की समझ को प्रभावित करती हैं, है ना। वो कैसे एक व्यक्ति की समझ को प्रभावित करती हैं, ये कहानी यहाँ पे है। बात सही है। चलिए खैर, बहुत खुशी की बात है, समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति में इंटरेक्ट करके, जो बचपन से आपने दादी नानी से कहानियां सुनी हैं, जो रामलीला आप देख करके बड़े हुए हैं, है ना, या कोई और त्योहार जो आप मना करके बड़े हुए हैं, जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, जो चीजें, चाहे वो पहनावा हो, फूड हो, हिस्ट्री हो हमारी, है ना, और जो समाज में चल रहा है, उन सब के इंटरेक्शन से बच्चा अपनी समझ बनाता है ना। ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। तो इनकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो 3 चीजें हैं इनकी थियरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की के 90% क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर देंगे, या यदि ये SCL को याद रख लिया, ये सिंपल सा एक निमोनिक है, फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, जो आप कहना चाहें। SCL बोले तो सोसाइटी यानी समाज। तो वाइगॉत्स्की अपनी थियरी में समाज को बेहद महत्व देते हैं कि यानी जो लोग हैं हमारे आसपास, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपकी कंपनी सही है, अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं, या सही लोगों को सुनते हैं, सही लोगों को देखते हैं, सही लोगों को पढ़ते हैं, सही एज इन जो आपकी बेहतरी जिससे हो रही हो वो सही है। बेहतरी का मतलब क्या है? आप जिससे बेहतर इंसान बन रहे हो, आपकी क्षमताएं, आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस चीज में अच्छा कर पा रहे हो। कई बार कॉन्फिडेंस तो खैर ऊपर नीचे भी होता है, बट जहां रह करके आप सीख पा रहे हो, जहां आपको अच्छा महसूस होता हो। एक व्यक्ति जो आपको हर टाइम बुरा कहता है, तो वो ज्यादा देर आप नहीं उसको झेल पाएंगे। वो टीचर के रूप में हो सकता है थोड़ी देर के लिए ठीक हो, लेकिन वो दोस्त के रूप में, या आपके पार्टनर के रूप में, है ना, या भाई बहन के रूप में, वो फिर एक टाइम के बाद आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। जो आपके उत्थान में अच्छा है वो अच्छा है, सिंपल बात। अब वो उत्थान जो है ऐसी इस तरह से भी हो सकता है कि आपको प्यार से समझाया जाए, और उत्थान ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर टाइम खराब खराब कहा जाए, तो वो खराब वाला जो है कई बार उल्टा पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि हम बहुत कुछ अपने समाज से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं। सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति, जहां पे हम बड़े हो रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं उस
जगह पर। इतनी बात क्लियर है? संस्कृति, बात सही है। फिर आता है लैंग्वेज, यानी भाषा। लैंग्वेज बोले तो भाषा, ठीक। ये क्या है भाई? भाषा के माध्यम से ये जो समाज संस्कृति है इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे? भाषा के माध्यम से ही। मैं ये थियरी समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, ओरल लैंग्वेज हो, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, वॉट एवर। भाई आप न्यूज़ देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? भाषा से, है ना मंतशा? तो भाषा जो है अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एक टूल है लैंग्वेज, ग्रेटेस्ट टूल कहा है वाइगॉत्स्की ने कि ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्यों के लिए ग्रेटेस्ट टूल है हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। एक यंत्र है ना भाषा, जिसके माध्यम से आप अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। बात सही है? तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीजें वाइगॉत्स्की की थियरी में सेंट्रल हैं, यानी केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं कहूं स्टार मार्क कर सकते हो। वाइगॉत्स्की के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन तीन चीजों पे ध्यान देने से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, वाइगॉत्स्की डेवलपमेंट को, यानी विकास को, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं वो, तो विकास को किस तरह देखते हैं? तो वाइगॉत्स्की किस तरह देखते हैं? वाइगॉत्स्की देखते हैं डेवलपमेंट को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह। ऐसे भी आप कह सकते हो कि वाइगॉत्स्की, नोट डाल के आपको मिल गया होगा नोट्स में, तो वाइगॉत्स्की व्यूज डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया है। ये एज और स्टेज की बात नहीं कर रहे भाई। पियाजे के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि भाई 7 से 11 वर्ष का बच्चा है तो ये सिलेबस पढ़ाओ उसको, ये मत पढ़ाओ क्योंकि अभी उसके अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग नहीं आई है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 से 15 के बीच में आएगी, या 11 एंड अबव ईयर्स में आएगी, तो 12 साल के बच्चे का ये सिलेबस होना चाहिए। वाइगॉत्स्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है विकास। आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। यदि आपके पिताजी जो है कारपेंटर हैं, तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, हो सकता है लकड़ी काटना बहुत बचपन में सीख जाएं, जो एक 15 साल का बच्चे को अगर आप सिखाने जाएंगे तो पियाजे के अकॉर्डिंग कहेंगे कि हाँ अब ये मैच्योर है, इसको सिखा लो। आपके घर में अगर दुकान है तो आपकी कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग हो सकती है। कैसे? समाज और संस्कृति के इंटरेक्शन से, अंतः क्रिया से। बात समझ रहे हो? तो ये जो है, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि व्यूज डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। इनको एज से फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं कह रहे, इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, एज पियाजे ने दी है। ये कह रहे हैं विकास तो सतत प्रक्रिया है। आप कम उम्र में भी बड़े व्यक्ति के साथ या अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ अगर रह रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे तो वाइगॉत्स्की व्यूज डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वाइगॉत्स्की विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, बात सही है? नहीं, नोट्स आपको मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट ही, है ना? तो ये कह रहे हैं सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई इसमें स्टेज, एज इतना कुछ मैटर नहीं कर रही। जैसे माहौल में जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं और व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, आपको कुछ सीखना है, आप अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ रह सकते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो आपसे ज्यादा जानने वाले व्यक्ति हैं, उनकी संगति में अगर आप हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। जैसे आपको पेडागोजी में दिक्कत है, आप यहाँ आ गए कोचिंग में, कोचिंग का पूरा कहानी जो है वो वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे आधारित है। आप ये कह सकते हो कि आपको, हो सकता है ऐसा नहीं आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, तो हो सकता है आप किताबों का इस्तेमाल करते, आप खुद से अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पढ़ते, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के लाते, ढूंढते 4 जगह पे, NIOS खोलते, यहाँ टीचिंग ट्रेनिंग की किताबें खोलते, अपनी DLED की, BTC की, वॉट BEd की, है ना? 50 चीजें, 50 जगहों से आप फिर अपने नोट्स बनाते, प्रीवियस ईयर में से देखते कौन से करने कौन से नहीं करने। आप आए, यार ये लोग हैं सालों से पढ़ा रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इतने लोगों से हमने सुना भी है, बढ़िया से समझ में आता है, और हमारा समय बच जाएगा। 6 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लास लो, नोट्स पढ़ो, बात खत्म। यहीं पे आपको मॉक टेस्ट मिले हुए हैं, यहीं पे प्रीवियस ईयर मिले हुए हैं, यहीं पे
पीडीएफ्स मिली हुई हैं, और आपके ये क्या कहते हैं हम की नोट्स से लेके एनसीईआरटी के सब कुछ मिला हुआ है, बहुत बढ़िया अध्ययन। तो ये क्या है, आपका समय बच गया। किसके माध्यम से? मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से। कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र में आपसे जानता है, जरूरी नहीं है मैं मैथ्स में आपसे ज्यादा जानती होंगी, या मैथ्स के सर से, उदय सर से ज्यादा जानती होंगी, या उनसे अच्छा पढ़ा पा रही होंगी मैथ्स, पढ़ाने लग जाऊं वो एक अलग कहानी है। बट कहानी क्या है, और जरूरी नहीं है कि, जरूरी क्या नहीं है, मतलब है ही कि मैथ्स वाले सर सीडी भी बहुत अच्छी पढ़ा देंगे, या एसएसटी वाली मैडम जो है सीडी भी बहुत अच्छा पढ़ा देंगी। संभावना हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो वो जिस व्यक्ति से आप सीख रहे हैं आपसे उस क्षेत्र में ज्यादा जानता होगा, तो वो आपकी बात बन जाएगी, तो आपका समय बच जाता है कोचिंग से। ये कुल मिलाकर के बात है, ठीक है ना। तो ये स्टेज में नहीं बांटते हैं डेवलपमेंट को। वाइगॉत्स्की व्यूज डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया के रूप में ये देखते हैं। अच्छा, प्याजे और वाइगॉत्स्की की एक और चीज है इसमें, लर्निंग और डेवलपमेंट की बात है। लर्निंग और डेवलपमेंट की बात है कि प्याजे, वैसे मैं ये अलग से देखती हूं कि अगर मैं अलग से आपको करवा पाई प्याजे और वाइगॉत्स्की में जो है मुख्य डिफरेंस क्या है। लेकिन एक चीज आप अभी यहां पे ध्यान में रख सकते हो कि वाइगॉत्स्की जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि एज पर वाइगॉत्स्की, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। एज पर वाइगॉत्स्की, लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट। ये भाषा बदल के आपको कई तरह से पूछा जा सकता है, यानी अधिगम या प्रोसीड्स इन डेवलपमेंट। अधिगम विकास, अधिगम से विकास होता है, ये भी कह सकते हो आप। अधिगम से विकास होता है, यानी आपने कुछ एफर्ट करके सीखा, एबीसीडी सीखी, लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी, भाषा को बोलना सीखा, समझना सीखा। मान लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सब समझ जाते हैं। तो आपने इंग्लिश को सीखा, अब उस इंग्लिश सीखने की वजह से आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ पा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ पा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश में जो लिखी गई है दुनिया में अलग अलग जगहों पे, मूवीज देख पा रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात कर पा रहे हैं अगर आप कहीं गए हैं बाहर। इससे आपका विकास हो रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है। तो लर्निंग की प्रक्रिया से, जो कि एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है, डेवलपमेंट में कुछ चीजें अपने आप होती हैं। जैसे दांत आपने खुद से नहीं निकाले, अपने आप निकले हैं आपके दांत, ठीक है ना। जड़ से ही निकालने की बात करो तो अलग है। तो लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट, विकास जो है वो अधिगम से विकास होता है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जब आप सीखते हैं तो आपका विकास होता है। भाई मैं बहुत बार कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो अर्निंग है पिछले इतने सालों में, वो ये है कि इस सब्जेक्ट ने मुझे बहुत बेहतर बनाया है ना। ये जो समझ जो मैं बन गई हूं, पैसा वैसा नाम वाम ये सब चीजें एक्स्ट्रा में है, बोनस है। जो एज अ पर्सन जो चेंजेस आए हैं ये थियरीज पढ़ के, साइकोलॉजी पढ़ के, क्योंकि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे कई गुना पढ़ना पड़ता है, और जब आप सालों साल पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन समझ आपकी बन जाती है, ठीक। तो एज अ पर्सन जो आप में चेंज आएंगे, जो आपकी समझ बढ़ेगी, उसको आप किसी भी और चीज में माप नहीं सकते। तो ये जो एफर्ट है, जो सीखना है, इससे जो विकास हुआ है, वो है काम की चीज। बात सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये मैं आपकी फीडबैक नोट कर रही हूँ, जो जो आप जिस जिस टीचर के बारे में दे रहे हैं, मैं बात करूंगी टीम से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है वो बेहतर हो रही है, किसके माध्यम से? आपके समाज और संस्कृति और भाषा के माध्यम से। एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो प्याजे और वाइगॉत्स्की हैं उनमें ज्यादातर चीजें कॉमन ही हैं, कि वो दोनों बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, कि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा सक्रिय होकर के सीखेगा, बच्चा सक्रिय होकर के सीखेगा। प्याजे और वाइगॉत्स्की जो है, प्याजे और वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं, वाइगॉत्स्की प्याजे और वाइगॉत्स्की क्या है? एक्टिव रखने की बात करते हैं, बच्चा सक्रिय रहेगा। एक और चीज, दोनों रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावादी हैं। रचनावाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, साइकोलॉजी का एक संप्रदाय है, जिसमें बच्चे को मीनिंग मेकिंग एक्टिव रखने पे फोकस किया जाएगा,
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पैसिव रहे, निष्क्रिय नहीं रहेगा, बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड है, कहीं ना कहीं बच्चा सेंटर में है, बच्चा एक्टिव रह करके सीखेगा, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगी। ठीक, प्याजे को हम कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्याजे के समय में, इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देते हैं। वहीं वाइगॉत्स्की सामाजिक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल रचनावादी हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी समाज के साथ इंटरेक्शन पे फोकस इनका ज्यादा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, बात सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि बच्चे को आप, ठीक है निकेत, बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि वो रट लेगा, रटने की बात दोनों में से कोई नहीं करेगा, रोट लर्निंग की बात नहीं करेंगे, दोनों मीनिंगफुल लर्निंग की बात करेंगे, अर्थ निर्माण की बात करेंगे, एक्टिव रखने की बात करेंगे, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपनी समझ विकसित करे बच्चा, इसकी बात करेंगे, है ना। दोनों ही ये नहीं कहेंगे कि पैसिवली बच्चा सीख लेगा, दोनों के लिए वो वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। इनकी विचारधारा भाषा को लेकर के और लर्निंग और डेवलपमेंट को लेकर के थोड़ी सी अलग है, वो हम जब ये पढ़ लेंगे थियरी, फिर मैं दोनों के बीच में जो अंतर है वो अच्छे से आपको बताऊंगी, ताकि आप परेशान ना हो या आपको क्लैरिटी आए, कंफ्यूजन ना आए। तो वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं, इनका यंग सा ही फोटो मिलेगा। प्याजे का आपको वो तो आई थिंक 90s तक 80s तक अपने जी गए थे, लेकिन वाइगॉत्स्की जो है वो बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। तो आप देखते हैं इनकी सारी इमेजेस यंग वाली मिलेंगी। तो वाइगॉत्स्की जब हम बात कर रहे हैं तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी रशियन मनोवैज्ञानिक थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा लेकिन समाज के साथ इंटरेक्ट करके ज्यादा सीखेगा, इस पे जोर इनका ज्यादा था। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, समाज और सांस्कृतिक पहलुओं पे इनका जोर ज्यादा रहा कि कैसे हम अपनी समझ समाज और संस्कृति के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, सामाजिक अंतःक्रिया का फंडामेंटल रोल है बच्चे के दिमाग के विकास में, है ना। कॉग्निशन जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें जहां आ रही हैं, तो कॉग्निशन में यानी बच्चे के दिमाग के विकास में जो फंडामेंटल रोल है, यानी की रोल है या इंपॉर्टेंट बहुमूल्य रोल है, वो है सामाजिक अंतःक्रिया का। अगर आपने समाज में इंटरेक्ट ही ना किया होता, आपने दादी नानी से कभी कोई कहानी ना सुनी होती, शक्तिमान ना देखा होता, कोई किताब ना पढ़ी हुई होती, ये सब कहाँ है, समाज से ही आ रही है ना भाषा भी, तो आपकी समझ विकसित नहीं हो पाती जिस तरह से आज हुई है। तो कॉग्निशन डेवलप होने में, विकसित होने में फंडामेंटल रोल किसका है, सोशल इंटरेक्शन का है, सामाजिक अंतःक्रिया जो बच्चा करता है। देखिए इंटरेक्शन मतलब बच्चा बातचीत करेगा, बड़ा होता है, भाषा का इस्तेमाल करता है, सवाल पूछता है, पढ़ता है, चीजें लिखता है, जानता है, तो समाज में ही तो वो इंटरेक्ट कर रहा है। कि किसी को पत्र लिखा तो बात तो किसी व्यक्ति से हो रही है, जो वो व्यक्ति किसका पार्ट है, समाज का पार्ट है। चाहे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने दुश्मनों से बात कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, अपने स्कूलमेट्स पीयर्स से बात कर रहे हो, तो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, मैं फरीहा बोलती हूँ उनको, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो केंद्रीय रोल प्ले करती है, या केंद्रीय भूमिका है सामाजिक अंतःक्रिया की, किसमें, आपके विकास में, दिमाग के। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भर ले रहे हो दिमाग में जो भी समाज में हो रहा है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके अपनी समझ बना रहे हो, ये कह रहे हैं। ठीक है पलक, हम देखते हैं। बहुत बढ़िया किरण जी कह रही हैं, आई गेस आई एम योर एल्डेस्ट स्टूडेंट, 53 ईयर्स ओल्ड। सौभाग्य है हमारा, ऑल द बेस्ट, आप इस बार एग्जाम क्लियर करें। चलिए खैर, तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं हम अपनी समझ बना रहे हैं। आप देखेंगे जो बच्चे अपने, कंपनी का असर आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा कि स्कूल में अगर बच्चे ने कोई बैड हैबिट सीख लिया तो कहीं से तो देखी होगी। अगर बच्चे ने सिगरेट देखी ही ना होती, कहाँ से पीता वो, कहाँ से आती उसके दिमाग में, समाज से ही आई होगी ना। तो जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, जो बातें वो करता है, जिस तरह की वोकैबुलरी वो यूज करता है, आप देखेंगे घर में अगर मैं हूं तो हो सकता है मेरी मदर का भी बोलने का स्टाइल कुछ हद तक सिमिलर हो, मेरे दोस्त भी सिमिलर वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, है ना। आप जब नए दोस्त बनाते हैं तो उनकी वोकैबुलरी आपके अंदर थोड़ी सी आती है, आपके शब्द वो यूज करने लगते हैं, है ना। तो ये आम बात है, ये सोशल इंटरेक्शन से आएगा ही, जो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। ठीक, मीनिंग मेकिंग जो है आपका वो कम्युनिटी के माध्यम से होता है, यानी अर्थ निर्माण, आप दुनिया की जो समझ बनाते हैं उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात मैं आपको बता भी चुकी हूं कि सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट,
यानी जो सामाजिक विकास या सामाजिक अधिगम आप कर रहे हैं वो आपके विकास को आगे बढ़ावा देता है। नसरीन कह रही मैं 47 ईयर्स की हूं, बहुत बढ़िया जी। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है कि लर्निंग जो है प्रोसीड कर रही है डेवलपमेंट को, लर्निंग से डेवलपमेंट हो रहा है। पियाजे इसका जस्ट उल्टा कहते हैं, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट होगा, स्टेज के हिसाब से समझ आएगी और फिर आप सिखा पाएंगे। तभी वो कह रहे हैं कि भाई 7 से 11 वर्ष में ये सिलेबस होना चाहिए, 2 से 7 में ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, यानी एज के हिसाब से जो विकास होगा और फिर आप सिखाएंगे, ये पियाजे कह रहे हैं। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं जो आप सीख रहे हैं उससे आपका विकास होगा। तो ये मुख्य अंतर है इन दोनों की थियोरी में, ठीक है। एक लैंग्वेज और थॉट को लेके भी एक बड़ा अंतर है, यही दो मुख्य अंतर हैं। बाकी ये कोई एक दूसरे के एंटी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, दोनों सेम विचारधारा को ही मानते हैं, बच्चे को एक्टिव रखने में विश्वास रखते हैं। ये समाज का महत्व ज्यादा मानते हैं वाइगॉत्स्की, पियाजे बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे फोकस ज्यादा करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अधिगम से विकास, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात वाइगॉत्स्की कहेंगे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स लैंग्वेज, सॉरी डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, ये बात पियाजे कहेंगे। 30 आउट ऑफ 30 थे सिमरनजीत। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें कोई समस्या भाई? जब आपने लर्निंग की, किताबें पढ़ी, 4 चीजें सीखी, फिर आपका विकास हुआ। पियाजे कह रहे हैं पहले एज के हिसाब से विकास होगा, फिर आपको चीजें सिखाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? नहीं, मेरा सिलेबस एकदम टाइम से कंप्लीट होगा, इवन सभी का होगा, उसकी आप चिंता ना करो। तो ये 3 चीजें जो हमने अभी पढ़ी थी, सोशल इंटरेक्शन, कल मैं आपको बता भी दूंगी कब तक हो जाएगा, कल मतलब मंडे। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, जो समाज में बच्चा अंतःक्रिया करेगा, बातचीत करेगा, मैसेज का आदान प्रदान करेगा, किताबें पढ़ेगा। किताबें पढ़ने में समाज प्लस लैंग्वेज दोनों का रोल है, क्योंकि बिना भाषा के आप किताबें नहीं पढ़ सकते। और जो किताबों में चल रहा होता है या मूवीज में चल रहा होता है वो समाज का कहीं ना कहीं आईना है। बहुत बढ़िया राजेश जी, ठीक है, थैंक यू सरीना। तो अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं, फिर आता है कल्चर, संस्कृति, जो चल रहा है आपकी संस्कृति में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार, अलग अलग खाना, ये सब पहनावा, है ना। और भाषा, भाषा तो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती ही है। लैंग्वेज ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग के पास, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी समझ बनाते हैं दुनिया की, और लैंग्वेज हेल्प भी करती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सिंपल बात। चलिएगा, खैर कुछ और 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो आपको क्लियर ही हो गई हैं। ये टोटल 6 चीजें मैं बताती हूँ इस थ्योरी में। 3 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज से। अब इसके सब पार्ट्स कह लीजिए आप, या 2-3 अलग चीजें हैं। एक है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है MKO, तीसरी एक चीज है स्कैफोल्डिंग। यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही है। ये 6 ही चीजें हैं, और एक आपकी बच जाती है लैंग्वेज के 3 टाइप्स। इतने में आपकी थियोरी वाइगॉत्स्की खत्म हो जाती है। बहुत स्टेज का झंझट नहीं है, ये टर्म्स बेस्ड है, ठीक है। ZPD बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, Z फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल मतलब संभावित, संभावना है जहां तक आपके विकास के होने की, तो वो दायरा जहां पे संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, ठीक है। कराएंगे हिंदी वाले सर पेडागोजी, मैं बोल दूंगी, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, M फॉर मोर, K फॉर नॉलेज, O फॉर अदर, ज्यादा जानने वाला अन्य या ज्यादा जानने वाला व्यक्ति। स्कैफोल्डिंग को मचान कहते हैं। ये सिंपल टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी हेल्प है, अस्थायी मदद है। जहां आप अटक रहे हैं वहां आपको मदद दी जानी चाहिए, अस्थायी मदद। जैसे कोचिंग्स क्या कर रही हैं, या मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, ये अस्थायी मदद है, हम सब जो करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेरी हेल्प है, आपकी समझ जब बढ़ जाएगी पेपर आप खुद ही दे के आएंगे, हम थोड़ी जाएंगे पेपर में आपके साथ बैठने। मैं आपको पूरा बता दूंगी पेपर में आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम नंबर, क्या गलतियों से आप बच सकते हो, किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये टेम्परेरी हेल्प है जब तक आप खुद ना सीख जाएं। जैसे आप खुद सीख जाएंगे या समझ में आपकी बढ़ जाएगी समझ, पेपर आप खुद दे के आएंगे, तो ये टेम्परेरी हेल्प हो गई। ट्यूशन हो, हिंट देना हो, कोचिंग हो, है ना, तो ये स्कैफोल्डिंग है जो आपको मदद दे रही है। जैसे गाइड देख लेते हैं बीच में हम सॉल्व करते होता था ना स्कूल में, गाइड्स आती थी बहुत सारी, तो वो क्या हेल्प कर रही है, टेम्परेरी हेल्प। अगर आप सिर्फ उसी को देख करके, बहुत बढ़िया माही, अगर आप सिर्फ उसी को देख करके चल रहे हैं तो गड़बड़ होगी। मतलब इस पे पूरी तरह से अगर आप गाइड से ही रट्टे लगा लेंगे तो गाइड तब जरूरत पड़नी चाहिए जब आप अटक रहे हो कहीं, ठीक है ना। तो ये 3 और महत्वपूर्ण चीजें, इन तीनों को समझते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
ठीक है, स्कैप फोल्डिंग में आप लिखना चाहें या मतलब समझना चाहें तो 2-3 चीजें, जैसे हिंट देना स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है। आपने किसी प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व कर दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम होता है ना कि टीचर ने 2 स्टेप सॉल्व कर दिए, बेटा बाकी तुम खुद कर लो आगे, तो जहां बच्चा अटक रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम। हिंट हुई, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी क्यूज जिसको हम कह देते हैं, ये भी एक तरह की हिंट्स ही हैं। ठीक, ये सब स्कैप फोल्डिंग में आती है। मचाना आपने देखा होगा जब पेंटर्स पेंट करते हैं किसी बिल्डिंग पे, है ना, आपने कभी घर बनवाया होगा तो एक वो सीढ़ी का प्रयोग करते हो, वो मचान ही है, उसी को मचान कहते हैं। यानी सीढ़ी का प्रयोग आप छत के ऊपर वाले लेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपकी हाइट इतनी नहीं है कि आप खुद से पहुंच जाओ। जब आपका काम हो जाएगा वो सीढ़ी हटा ली जाएगी। जो पेंटर पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मकान पे, मकान बनते समय पूरी पाड़ बांधी जाती है कि प्लास्टर कराएंगे जी, तो वो हमेशा थोड़ी बंधी रहती है। जब आपका वो हो जाएगा जो हम बोलते हैं प्लास्टर, तो उसको हटा लिया जाएगा। बहुत बड़े चंद्र प्रभात, 43 साल के, नाइस। यार आप लोग तो काफी बुजुर्ग लोग हैं, देख लो मैं कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट तो नहीं बोल रही हूँ। कई लोग बुरा मान जाते हैं आपकी उम्रों में, है, उनको लगता है ये आजकल के बच्चे जो हैं ये ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। मेरा बेटा आपका फैन है, आपकी वीडियो देखता है हमेशा, बहुत बड़े से बा। एनीवे, चलिए देखिए, अब आप मुझे कॉन्शियस कर रहे हो। एनीवे, मजाक कर रही हूँ, मेरा काम है, मैं ये जानती हूँ अच्छे से करना। बस आप अगर ये देख लेंगे तो आपको 100% मदद मिल जाएगी सीटेट में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। अभी हम आएंगे इस पे। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सीख रहे हैं। जैसे सीडीपी में आपसे बेहतर जानती हूँ तभी आप यहाँ आए हैं और सीख भी रहे हैं। अगर किसी को लगता है वो मेरे से बेहतर जानता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीटेट में हेल्प चाहिए, मैं 30 में से 30 लेकर के आई हूँ, नहीं भी लाई होती तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, सही टेक्निक से पढ़ाती हूँ तो वो ले आते हैं नंबर। ठीक है ना, टीचर का काम है गाइड करना। ठीक है ना। स्कैप फोल्डिंग की जब हम बात करते हैं, मचान, टेम्परेरी हेल्प, ये टेम्परेरी हेल्प है जो आप हिंट दे रहे हैं, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो टेम्परेरी हेल्प है। क्लियर मनीषा, बहुत बढ़िया। अब ये तीनों को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। ये आप जो सर्कल देख रहे हैं ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल का मतलब होती है संभावित, यानी संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो जाएगा, जहां आज आप हैं उससे आगे बढ़ने की संभावना है। कुल मिला के बात यह है। तो संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, बात सही है। तो अगर हम देखें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावना है कि आज आप यहाँ खड़े हुए हैं ए दायरे में और आप जी तक पहुंच सकते हैं। यानी आज आप जहाँ खड़े हुए हैं अगर खुद से पेपर देते तो शायद फेल हो जाएं, या आपको नहीं, आप सीटेट क्रैक कर पा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा यार मैं पढ़ता हूँ इसके लिए। आज की जो आपकी नॉलेज है, हो सकता है आप 150 नंबर में से 60-70 खुद से ला पा रहे थे। आपने सोचा यार मैं ला तो क्रैक तो कर सकता हूँ, तो मुझे किताबें ले लेनी चाहिए। फिर आपको किसी ने बताया नहीं यार क्लासेस देख लो हिमांशी की, तो वहां से काम चल जाएगा, तो आपने बैच ले लिया। क्योंकि आपका दायरा जो है वो संभावित है कि आप यहां तक पहुंच सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं, बस आज की जो करंट नॉलेज है उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना सीपी मिश्रा जी। तो अगर हम देखें तो आज की जो करंट इंडिपेंडेंट नॉलेज जो आपको जितना आता है वो ए है, वो ए का सर्कल है जो आपको आता है। बच्चा कोई खाली बर्तन तो नहीं है, ये तो नहीं कहता आपका जो सीडीपी है या वाइगॉट्स की है वो ये तो नहीं कह रहे बच्चा खाली बर्तन है। वो तो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके अपनी समझ बना लेगा। तो अगर हाँ किताब हो, आपकी कोई वेबसाइट हो जो भी आपको मदद करे सीखने में, वो स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण है कि जहां आप अटक रहे हैं उससे आगे ले जाने में आपको मदद हो रही है। तो अब जितना आपको आता है वो है एक इंडिपेंडेंट, मान लीजिए आप खुद से ला रहे थे 60 नंबर, आपको पता है आप 90 नंबर ला सकते हैं, 130 भी ला सकते हैं। आपका दायरा है संभावित विकास का, आपका विकास संभावना है कि यहां तक हो सकता है। तो ये वो जोन हो गई जहां तक आपका विकास हो सकता है। अब इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी ये जो संभावित विकास का दायरा है, इसमें आपको मदद दी जाए। मदद कौन देगा? वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है, मोर नॉलेजेबल अदर। वेबसाइट हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है ना। और इस मदद को क्या कहेंगे? तो जो मदद दे रहा है उसको MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कह रहे हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस प्रोसेस के माध्यम से मदद मिल रही है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी मचान कहते हैं। क्योंकि ये क्या होगा? ये प्रोसेस है, कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है स्कैफोल्डिंग। ये मेन डिफरेंस है।
एज मैटर ही नहीं करती वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कि ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा होगा कि आपसे बड़ा होगा। जो जिनकी एज ज्यादा है, फोन बाद में आए हैं, वो अपने बच्चों से सीख लेते हैं। कई बार फोन में उनको कोई फीचर समझ ना आ रहा हो, मेरी मदर है तो वो हमसे पूछ लेती हैं, है ना, मेरे भाई से पूछ लेंगी, तो वो मोर नॉलेजेबल है। अगर हम वहां हो गए, जीवन का कोई अनुभव हो कि मम्मी शादी करके क्या मिला, तो हो सकता है वो मुझे बेहतर बता दे। समझ रहे हो? तो ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, शर्त बस इतनी सी है उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो। सिंपल बात। ठीक। संभावित विकास का क्षेत्र, तो स्टफ लर्नर्स कैन डू, ये वो पॉइंट है जहां जो आप खुद से कर सकते हो, बच्चा स्वयं कर सकता है, खुद कर सकते हो जितना आप, वो ए पॉइंट है जो आपको आता है पहले से। ठीक है। जेडपीडी वो स्टफ लर्नर्स कैन डू विद सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो आप इस ए से इस जेड पे पहुंच सकते हो, ये सेकंड वाली लाइन पे पहुंच सकते हो। इसके आगे जो दायरा है यहां आप पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आपको मदद दे दूं। अगर मैं कितनी भी मदद दे दूं, साइंटिस्ट बन जाएंगे आप? नहीं बनेंगे। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच के ही बाहर हैं, शायद हम सीख भी ना पाए। क्लियर है बात? बहुत बड़े किरण। चलिए, हाँ स्वीटी कह रही हैं आप मेरे लिए एमके हो। बिल्कुल। तो हाँ, मंतशा कह रही हैं आपको शादी कर लेनी चाहिए, माय सजेशन। थैंक यू सो मच मंतशा, इतने ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई। आ जाओ पढ़ लो, बाद में करेंगे ये सब बातें। ये थियरी हमको समझनी जरूरी है, आप एग्जाम्पल से इधर उधर मत भटको। मचान है टेम्परेरी हेल्प, अस्थाई मदद, स्कैफोल्डिंग। मचान रस्सी उसको कहते हैं, सीढ़ी को। समझ रहे हो? तो वो जो सीढ़ी आप यूज करते हो घर में, आपको सफाई करानी है छत की, सीलिंग की, पंखा साफ करना है, स्टूल रखोगे बीच में, वो जो प्लेटफॉर्म है, तो उस टाइम पे मचान का काम कर रहा है, टेम्परेरी हेल्प का काम कर रहा है, क्योंकि आप खुद से नहीं पहुंच सकते हो पंखे को साफ करने में। आपकी उतनी हाइट नहीं है कि 8-9 फीट की हाइट हो आप सीलिंग साफ कर दोगे। आपकी 5 फीट हाइट है मान लो अगर, तो वो 4 फीट का, 3 फीट का, 2 फीट का जो भी आपने स्टूल रखा या एक सीढ़ी लगाई और आपने साफ कर दिया, तो वो सीढ़ी जो है हेल्प का काम कर रही है आपके लिए। जेडपीडी वो दायरा है कि आप पहुंच सकते हो वहां तक, लेकिन आपको कहें आप मेट्रो स्टेशन के या रेलवे स्टेशन के सीलिंग तक पहुंच जाओगे सीढ़ी लगा करके, अपने वाली सीढ़ी नहीं होगा, तो वो आपकी दायरे से ही बाहर हो गई। तो ये बी जो है वो ऐसा पॉइंट है जो रीचेबल ही नहीं है कि आपको कह दिया जाए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी सिटीजनशिप, आप वहां बॉर्न नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है अनुराधा, इतनी बात क्लियर है? तो जेडपीडी की जो हम बात करते हैं, तो जेडपीडी वो दायरा जहां संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, यदि सही मदद मिल जाए आपको, यदि सही कोचिंग मिल जाए बच्चे को, सही से हेल्प मिल जाए, सही एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कर लें। समझ रहे हो बात? हाँ, इतनी बात क्लियर है? अब इसमें 3 चीजें हैं देखो। एक वो दायरा, अब ये है क्या, जेडपीडी क्या है? जेडपीडी वो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट यू कैन डू विद हेल्प। डिफरेंस बिटवीन what a learner can do independently, यानी स्वयं से स्वतंत्र रूप से जो आप कर सकते हो, और जो किसी की एंड विद द हेल्प ऑफ अदर, जो आप किसी की मदद से कर सकते हो। खुद से ला सकते थे 70 नंबर, कोचिंग की हेल्प मिल गई 90 ला पा रहे हो, क्योंकि जहां आप अटक रहे थे वहां आपको हेल्प दे दी। बेवजह हेल्प नहीं देनी कि बच्चा खुद से उसे करने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे मैं कर देती हूँ। कुछ माएँ होती है ना, वो हर चीज खुद करने को तैयार रहती हैं, या पिता भी होते हैं कई बार, वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं, तो वो हर समय बच्चे के सर पे मंडराते रहते हैं। दूसरा, वो बैसाखी का काम करते हैं जब जरूरत भी नहीं है, बच्चे को चलना सीखने ही नहीं दे रहे, हर चीज में नहीं मैं कर देता हूं, बच्चा करेगा तो गलत कर देगा। अरे क्या हुआ भाई, 2 बार गलत भी करेगा। आपको अगर उसे सिखाना है तो आपको जहां जरूरत पड़े, जहां अटके बच्चा, वहां मदद देनी है, जबरदस्ती उसकी जगह पे नहीं चलना है। तो 2 चीजें हैं इसमें। देखिए, ये मैं फिर से बता देती हूं कि जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो संभावना का दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का डिफरेंस है ये। उसके बीच का डिफरेंस ही तो है कि ये मैं खुद से कर सकता हूं और यहां तक मैं पहुंच सकता हूं, ये किसी की मदद से कर सकता हूं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो जेडपीडी है। ये बी तो आपकी रीच से ही बाहर है, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाओगे अचानक से एक दिन उठ के। क्लियर बात है जूही? धन्यवाद। देखिएगा, क्लियर? चलिए, तो ये कहानी है। जेडपीडी वो दायरा है कि जहां संभावना है कि अगर आपको सही स्कैफोल्डिंग मिले मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति वो है जो आपको मदद देगा, जैसे मैं। ये जो मदद की प्रक्रिया है, जो टीचिंग की प्रोसेस है, ये स्कैफोल्डिंग है कि आप अटक रहे हैं, आपको हेल्प दे दी, हिंट दे दी, है ना, कहीं हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी। ये कहानी है। इसको अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें, कि लर्नर कैन डू
एक तो दायरा है जो आप अनएडेड यानी बिना किसी की एड के मदद के आप कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। दूसरा दायरा है जो आप गाइडेंस के साथ कर पाएंगे। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZBD कह रहे हैं। एक दायरा है जो आप कर ही नहीं सकते। आपको स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जहां संभावना है कि आपको हेल्प दी जाए तो आप चीजें कर लेंगे। कौन देगा? इस स्कैफोल्डिंग को देने वाला व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर होगा। सिंपल बात खत्म। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लो, आपको याद रहेगा। ये तीनों का एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है आपका ZBD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ZBD क्या है? ये दायरा के बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है। जैसे 6 महीने के बच्चे के दायरे में नहीं है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में नहीं है कि वो साइकिल चलाना सीख ले। 6 महीने के बच्चे को आप साइकिल चलाना नहीं सिखाएंगे। दिस इज नॉट इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फॉर हिम और हर। मतलब 6 महीने का बच्चा की संभावना भी नहीं है कि वो साइकिल चलाने लगेगा। संभावित विकास का क्षेत्र होना चाहिए ना। पहले आप यहां तक पहुंच जाएं, फिर आपका ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और बढ़ जाएगा। भाई आपने पहले ग्रेजुएशन कर लिया, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर पाएंगे। अब आप 10वीं करके डायरेक्ट तो नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा सकते। तो आपका ZBD भी बढ़ता जाता है विद टाइम, अगर आप खुद पे काम करते चले जाएं जीवन में तो। ठीक है ना। आप पहले बेसिक इंग्लिश के शब्द सीखते हैं, फिर उन्हें जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप देखते हैं यार मैं तो मल्टीपल सेंटेंसेस एक साथ यूज कर सकता हूं, है ना। कि पहले आप बेसिक कम्युनिकेशन की इंग्लिश सीखते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है आधा जीवन, बुलंदशहर में, तो गांव से जाती थी, तो हमारा तो इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं था। अभी मैं बाहर जाती हूँ, अभी दुबई से आई हूँ या दिल्ली में कई बार जरूरत पड़ती है, तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत है सच नहीं होती है। बेसिक इंग्लिश ठीक ठाक है। वो वाली इंग्लिश तो वैसे भी ठीक ठाक है, मतलब ग्रेजुएशन किया है उसमें तो लिटरेरी इंग्लिश में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बट हमारी स्पोकन इंग्लिश पे उतना काम हुआ नहीं होता। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं यार आपकी तो अच्छी है इंग्लिश। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर मेरे अराउंड 5 लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़ करके आ रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है मेरे को लगे कि यार ये भी बेहतर लेवल हो सकता है ना। तो सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है। तो अब वो कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं होता। बेसिक कम्युनिकेशन की इंग्लिश आप धीरे धीरे सीख लेते हो। यहाँ आके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद शुरुआत में दिक्कत हुई, फिर अब कम्युनिकेट करना होता है। या बहुत सारे लोग US से मिले, कोई इजिप्ट से मिला, कोई फिलीपींस से मिला, तो फिनलैंड से मिला, कोई बातें होती है, कम्युनिकेट अब प्रॉपर हो पाता है। हंसी मजाक चल रहा है इंग्लिश में, तो कई बार आप ही मुड़ के देखते हो अरे यार ये सेम व्यक्ति है और इसके लिए मैंने कोई अलग से कोचिंग तो ली नहीं है। तो ये क्या है, आपका ZBD बढ़ता जाता है कि पहले आप बेसिक कम्युनिकेशन की इंग्लिश पे पकड़ बनती है आपकी, फिर आप प्रॉपर बातचीत कर पाते हो, है ना, हंसी मजाक कर पाते हो। ठीक है श्वेता। तो ये क्या है, आपका ZBD बढ़ता जाता है। कुल मिला के बात ये है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं। तो आपके ZBD में बच्चे के दायरे में है एक 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है। तो ये हो गया ZBD कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है, संभावित विकास का क्षेत्र है उसके। ठीक, जैसे आप पेपर क्लियर कर सकते हैं संभावित विकास का। हाँ, शशि थरूर टाइप की इंग्लिश। हाँ, हमारे ग्रुप में 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनकी खतरनाक इंग्लिश है। तो अगर हम देखें तो ZBD की जब हम बात कर रहे हैं, तो ZBD क्या है, एक दायरा है जहां संभावित विकास हो सकता है, साइकिल चलाना बच्चा सीख सकता है यदि मदद मिल जाए। मदद कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर, जो साइकिल चलाना जानता हो या मदद दे सकता हो। इसके फादर हो गए बच्चे के, या अंकल हो गए, वॉटेवर। स्कैफोल्डिंग, ये जो मदद दी जा रही है कि पीछे से पकड़ा जाता है तब तक साइकिल को, जब तक आप खुद से ना चलाने लग जाएं, और फिर पीछे से छोड़ दिया जाता है और फिर आप चलाना सीख जाते हैं। स्कैफोल्डिंग ये मदद की प्रक्रिया है कि ये जो पकड़ा है पीछे से, जिसने पकड़ा है वो मोर नॉलेजेबल अदर है। समझ रहे हो? तो एक दिन फिर आप पीछे से हाथ छोड़ देते हैं और बच्चा साइकिल चलाने लगता है। आजकल तो वो वाली साइकिल्स आ गई हैं जिनमें 4-4 टायर हैं। हमारे समय पे तो ऐसे ही सिखाते थे। मैंने अपने बहुत सारे कजन्स को जो है साइकिल चलाना सिखाया है ना, कि पहले मैंने सीखा ऑफ कोर्स, फिर सिखाया कि मैं पीछे पकड़ के भागती थी, फिर वो चलाने लगते थे, पीछे से छोड़ देते हो आप। तो वो स्कैफोल्डिंग है, तब तक दी जा रही है मदद जब तक बच्चा खुद से नहीं करने लगे। जब वो खुद से चलाने लग गया, आपने पीछे से मदद हटा ली, जिंदगी भर थोड़ी पीछे घूमते रहोगे साइकिल के पकड़ के। समझ लो, आप किसी ड्राइविंग स्कूल भी जाओगे तो वो आपको तब तक हेल्प देगा। मोर नॉलेजेबल अदर छोटा बच्चा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, सिचुएशन क्या है। फोन सिखाने में एक दादाजी को मदद कर सकता है, उनका जो क्या कहेंगे, पोता नाती वॉटेवर जो आप कहना चाहें, उनकी बेटी का बच्चा या उनके बेटे का बच्चा। समझ रहे हो? तो कोई भी व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, बस उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो जो काम आप सीखने वाले हैं। समझ रहे हो? आपको अगर इंग्लिश सीखनी है और आपका कोई कजन है जो आपसे उम्र में छोटा है, या आपके भाई बहन का कोई बच्चा है जो मान लो USA में रहता है या यूरोप में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, तो आप उस 10 साल के बच्चे से बात करके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है। सिंपल।
हो सकता है उसको हिंदी ना आती हो, उसमें आप उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाओगे, ठीक है। टेम्परेरी हेल्प तब तक दी जाएगी जब तक आप खुद से ना करने लग जाओ, या जहां अटक रहे हो वहां दी जाएगी, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जो ये मदद देगा वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। होपफुली आई एम क्लियर। जैसे बैट पकड़ना कोई आपको सिखा रहा है तो वो स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस है, और मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जा रही होगी। कोई स्ट्राइकर चलाना सिखा रहा है कैरम में, हर चीज हमने ऐसी तो सीखी है मोर और लेस, ठीक है ना। मम्मी लोगों को नए फैशन ट्रेंड सिखा रहे हो आप, हाँ हमेशा, तो आप मोर नॉलेजेबल अदर हो गए वहां पे। मिक्स है अदिति, लेकिन ये आता सब जगह है, पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि वाइगॉट्स की थियरी तो सीटेट वाले को भी पढ़नी है, D2+ वाले को भी पढ़नी है, किसी और स्टेट का एग्जाम देना उसको भी पढ़नी है, तो ये तो कुछ क्लासेस तो आपकी कॉमन होती हैं कि वो सबको ही पढ़नी है। ऐसे थोड़ी कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, वो सबको ही डिटेल में ही पढ़नी होती है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या डिफरेंस है? व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इस पे ध्यान मत देना, ये मैं सोच, ये इस बार नेक्स्ट टाइम पीपीटी चेंज करा देंगे। ये जो भी बातें लिखी हुई हैं ये बहुत पुरानी पीपीटी है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब वाइगॉट्स की भाषा के बारे में क्या कहते हैं ये हमें समझना है। अच्छा, एक सवाल मेरा मन है आपको कराने का, बट ये हमें अभी कल हमारा चलेगा ये टॉपिक, कल हम ख़त्म कर लेंगे इसको। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको कराना चाह रही हूँ कि आज तक जो हमने आज चर्चा की है, फिर लैंग्वेज पे चर्चा मैं क्योंकि कल सीधा करूँ कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में, तो बेहतर है। वाइगॉट्स की क्वेश्चंस इसमें गिवन नहीं है, होने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, तो वाइगॉट्स की और लैंग्वेज ही हम पढ़ लेते हैं। शुरू कर देते हैं, हमारे पास 10 मिनट अभी हैं। ये मैंने इतना समय इसीलिए लिया, नहीं तो आपको पता है मेरी स्पीड अच्छी खासी है। किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वाइगॉट्स्की एंड लैंग्वेज यानी वाइगॉट्स्की का भाषा के बारे में क्या विचार है। जैसे हमने पियाजे के बारे में बात की थी, तो ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। 2 से 7 वर्ष में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद से ही बातें कर रहा है बोल बोल के, जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं। लेकिन वाइगॉट्स्की भाषा को अलग तरह से देखते हैं, वो भाषा के महत्व को बहुत ज़्यादा समझते हैं सीमा, ठीक है ना। समझते हैं भाई, देखते हैं। वाइगॉट्स्की एंड लैंग्वेज यानी वाइगॉट्स्की एवं भाषा, वाइगॉट्स्की और भाषा। वाइगॉट्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की और भाषा देख लेते हैं। वाइगॉट्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी वाइगॉट्स्की का मानना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। भाई आपने समाज में अगर बोलना लोगों के साथ ना सीखा होता, संपर्क ना होता, समाज में अन्योन्य क्रिया नहीं की होती, सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, अंतःक्रिया से विकसित होती है, होती है। बात सही है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, शायद इस पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब क्या है? जब आप दुनिया में आए, किसी ने कहा अरे मेरा बच्चा देखो कितना प्यारा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा, डे 1 के आप, फिर भी लोग आपसे बात करे जा रहे हैं। धीरे 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 आप देख रहे हैं, आप जैसे लोगों को देखते हैं वही बोलना आप शुरू कर देते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन, जो लोग आपसे बोल रहे हैं, अगर आप मोगली होते और जंगल में होते तो आप भाषा ना सीख पाते, फिर आप जानवरों की भाषा सीखते। तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। अगर समाज में कार्टून ना देखे होते, लोगों से ना मिले होते, मूवीज ना देखी होती, किताबें ना पढ़ी होती, सामाजिक अंतःक्रिया होती ही नहीं, लोग ही नहीं होते आसपास, तो आप भाषा भी नहीं सीखते। भाई आप देख रहे हैं कि मैं अभी दुबई होके आई हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, टीचर हूँ तो क्या करूँ, मजबूरन जो दिखता है सब एग्जाम्पल ही रखता है। तो एक व्यक्ति है जो कोई रशियन भाषा बोल रहे हैं, उनकी फिजिक देख के मुझे लगा कि शायद रशिया से होंगे, जिम में थे। तो अब रात को 11 बजे मैं जिम में चली गई, मैं औने पौने टाइम पे जाती हूँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल से टाइम पे, 24/7 जिम था ही होटल में, और मैं थोड़ा और टाइम पे जाना पसंद करती हूँ। तो एक वही व्यक्ति थे जो जिम में थे, और एक और कोई बाद में ज्वाइन किया किसी ने। तो अब वो फोन पे बात कर रहे हैं, और वो एकदम भाषा एकदम डिफरेंट है मेरी लैंग्वेज से, ना वो इंग्लिश है, ना वो हिंदी है, ना कोई हिंदी के आसपास की भाषा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। मतलब उनसे मैंने हेल्प ली बीच में, और इतनी इंग्लिश तो सब समझते ही हैं कि बेसिक किसी चीज़ को कोई मशीन लगाने में। तो अब वो बात कर रहे हैं पूरी अपनी उसी लैंग्वेज में, तो मेरे पल्ले पढ़ नहीं रही है, और मुझे क्यों ही पढ़ानी है। लेकिन कुल मिला के बात क्या है, वो भाषा मेरे आसपास भी नहीं है, दिमाग में फीडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सोशल इंटरेक्शन में वो भाषा रही नहीं है कभी। मेरी लैंग्वेज जो शायद हिंदी हो तो उनको वो अटपटी लगे,
तो उसका मतलब क्या है कि जो भाषा है वो विकसित होती है सामाजिक अंत्यक्रिया से। अब वो सामाजिक अंत्यक्रिया लोगों का आपसे बात करना, पड़ोसियों का आपसे बात करना, दोस्तों का आपसे बात करना, टीचर का आपसे बात करना, किताबों का आपसे बात करना या आपका किताबों से बात करना, मूवीज देखना, कार्टून देखना, या आपने कोई भाषा सीख ली, जो आपने कोई क्या कहते हैं कोरियन मूवी देख करके 4 शब्द सीख लिए किसी भाषा के, तो वो भाषा सोशल इंटरेक्शन से ही तो विकसित हो रही है। कोई व्यक्ति अगर साउथ इंडिया में, मैं जो बता रही थी, मेरा दोस्त पिछले शायद 1.5 साल से जो है साउथ इंडिया में, अब अहमदाबाद चला गया है, तो कोची में था वो एक, तो उससे पहले दिल्ली में रहा है सारे जीवन, तो फिर उसने एक जॉब ज्वाइन की। पिछले 1.5 साल में वो ऑलमोस्ट, मैं कोची थी 4-5 दिन, तो 2-3 दिन हम लोग मोस्टली साथ में घूम रहे थे, तो वो वहां के लोकल्स से काफी हद तक अन्ना और पूरी बहुत सारी बातें वो कर लेता था, कॉन्वर्सेशन कर लेता था वहां की भाषा में। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में और सोशल इंटरेक्शन से भाषा विकसित हो जाती है। 1-1.5 साल में सीख ली, समझ रहे हो? तो मैंने नहीं सीखी क्योंकि मेरा सोशल इंटरेक्शन रहा ही नहीं। क्लियर? तो भाषा विकसित होती है सामाजिक अंतःक्रिया से, इंटरेक्शन से, सोशल कॉन्टेक्ट से। अगर मैं कहूं, वाइगोत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मींस फॉर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी एक व्यक्ति का, मनुष्य का, मैन का मतलब यहां मनुष्य से है, महिलाएं और पुरुष दोनों। मैन्स ग्रेटेस्ट टूल यानी व्यक्ति का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा यंत्र है कम्युनिकेशन के लिए, दुनिया से, बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन के लिए, और उसकी समझ के विकसित होने के लिए भी, उसकी समझ के विकसित होने के लिए भी, उसकी समझ का विकास, उसके संज्ञान का विकास करने में भाषा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। यानी लैंग्वेज प्लेज एन एमिनेंट, प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग योर कॉग्निशन। संज्ञान के विकसित होने में भाषा का अहम रोल है, एज पर वाइगोत्स्की, लेव साइमन वाइगोत्स्की, इनको हम कहते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की भाषाओं की बात की है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच, और तीसरी क्या है? साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है कि भाई सोशल स्पीच 2 साल के उम्र में, आप 2 साल तक आते आते बेसिक कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, पानी दे दो, खाना खा दो, मतलब बोलना सीख जाता है बच्चा, समाज में अंतःक्रिया करके बोलने लगेगा, सोशल स्पीच है। फिर प्राइवेट स्पीच आ जाएगी 2 से 7 वर्ष के बीच में, 3 से 6 वर्ष में प्राइवेट स्पीच खुद से बोल बोल के सीखना। फिर साइलेंट इनर, मन में बातें करना सीख जाएगा। ये हम कल करेंगे, तीनों टाइप। एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है मैनी ऑफ द टाइम्स। हाँ, के ड्रामा देख देख करके लोगों ने भाषा सीख ली है, कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख करके कई उर्दू के शब्द आप सीख लेंगे, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा विकसित होती है, ये कह सकते हैं। और ये चेंज भी होती रहती है, लैंग्वेज भी डायनेमिक है। जैसे 20 साल पहले जो आम भाषा थी, हो सकता है आज की आम भाषा डिफरेंट हो। ठीक, थियरी हम कंप्लीट कल करेंगे, इसमें कुछ और चीजें हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको इसके कल कराऊंगी इसके साथ साथ। अब आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ आपके मन में, देखो मैं उतना खाना आपको एक दिन में नहीं दे रही हूँ जितना आप हजम ना कर पाए। बेशक पेपर पास है, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे तो फिर मैंने वीओडी भी डलवाया हुआ है, आप चाहें तो पूरा देख लें एक साथ। समझ रहे हो? आकांक्षा, आप मेल डाल दो जो जो इशूज हैं। क्योंकि कह रहा है आप कौन से ड्रामा देखती हैं? यार मुझे ड्रामा थोड़ा कम ही पसंद है मैंने बचपन में बहुत देखा है ना, मतलब वो टीवी सीरियल्स जो आते थे, तो मेरी मामी जी या जो भी लोग आसपास देखते थे, वो सारे सीरियल मैं देखती थी। एक डीडी उस पे आता था, डीडी न्यूज़ पे तो कैसे आएगा वो, दूरदर्शन पे, है ना, स्त्री तेरी कहानी, हवाएं, कांच, फलाना ढिमका, ये वो, शक्तिमान, तो वो जो भी वो देखती थी वो सब मैं देखती थी। तो मैं बचपन में ठीक ठाक देखे हैं। अभी तो मुझे बहुत साल हो गए कोई ड्रामा। इस बार मैंने अभी यूट्यूब पे एक ड्रामा देखा, एक पाकिस्तानी ड्रामा, हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने शेयर किया था, तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ। वो थोड़ा अच्छा था, थोड़ा बोरिंग भी लगता है मुझे क्योंकि बहुत खींच देते हैं। और बीच में मैंने कुछ इंग्लिश ड्रामा कह लो या सीजन्स कह लो जो उनके टीवी में आते हैं, वो देखे थे। अब तो कई सालों से मैंने ऐसा कोई भी, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है ना, कोई भी सीरीज जो है अपने आप में वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। मूवी फिर भी आप 2 घंटे में देख के खत्म कर लोगे, तो इतना लंबा चलता है तो कौन देखे, वो वैसी सी बात है। और आजकल सीखने को इतना कुछ है, पॉडकास्ट वगैरह मैं देख लेती हूँ, वो मुझे ठीक लगता है। हाँ, वो पामाल करके एक ड्रामा है पाकिस्तानी, बट आप लोग मत देखो, पढ़ लो जाके, पेपर है आपका। मैं वो वैसे कर लेती हूँ कि खाना खाते हुए देख लिया, आधे घंटे का एपिसोड है, 20 मिनट देख लिया, फिर बाद में देख लिया। जैसे मैंने सोचा था कि मैं गई हूँ ट्रिप पे तो देखूंगी, मैंने देखा ही नहीं। इंटरस्टेलर देख लेंगे यार। गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे देखना है, बहुत टाइम से पेंडिंग है। और भी कुछ सीरीज़ हैं, अडोलसेंस एक मूवी है, वो मुझे देखनी है।